just who is most merciful and beneficent. Dear student, today is Tuesday 21 April 2020, Computer 8 class, lecture number 7. Question number 5. Explain the types of network. Answer: on the basis of geographic distance, computer networks are categorized into following three types. Number 1, LAN, local area network. Number 2, MAN, metropolitan area network. And number 3, WAN, wide area network. तो बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने जो लास्ट ये फर्स्ट पार्ट था उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है जिस पे है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन एंड वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास उसका एक ग्राफ है इनके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें 3 हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैन को डिस्कस करते हैं इसमें, क्योंकि हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए। तो हमारे पास लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क दैट इज़ मेड फॉर स्मॉल एरिया नेटवर्क। इट इज़ लिमिटेड टू जियोग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग। यानी कि एडजेसेंट बिल्डिंग क्या होती है कि यानी कि आप दो बिल्डिंग एक साथ साथ होना, उनको हम एडजेसेंट बिल्डिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये आम टाइप ऑफ नेटवर्क है, जैसे कि हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर ये स्कूल्स में होती हैं या कॉलेजेस वगैरह में लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं ये नेटवर्क। द कंप्यूटर कैन शेयर peripheral device like peripheral device like printers, storage device, scanning device and CD-ROM etc. यूज़र कैन सेव देयर वर्क ऑन द सर्वर कंप्यूटर। यानी कि इसमें हमने अपना जो डाटा होता है, ये छोटा नेटवर्क होता है तो अपने डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं सर्वर में। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर वेरी इजीली। कि हम अपना डाटा जो है वो इजीली आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप द अनऑथोराइज्ड यूज़र। लैन नीड टू बी मेंटेन्ड बाय ए पर्सनल। तो बेटा ये हमारे पास लैन की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, मैन। कंप्यूटर दैट एक्सटेंड द सिटी आर टू बी मेट्रोपॉलिटन रीजन इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। यानी कि जो हमारा एक सिटी के लिए या कुछ मेट्रोपॉलिटन यानी कि रीजन्स वगैरह के लिए नेटवर्क बनाया जाता है, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ए मैन कनेक्ट टू आर मोर लैंड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी। केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी एज ए गुड एग्जांपल ऑफ मैन। बेटा इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जो ये नेटवर्क करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ यानी कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास नेटवर्क होते हैं। इनको फॉर्म करके हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और दूसरा ये कि इसकी जो एक एग्जांपल है वो है जो हमारे घरों में केबल वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ये एक नेटवर्क होता है ये। और इसके हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं ये दो। इसके बाद ये इसकी एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास 4 लैंस नेटवर्क हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया गया है। अब इसके बाद हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क covering a large geographic area such as a state, province, country, all whole world। यानी कि इसमें हम पूरी दुनिया का एक नेटवर्क होता है जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। इसमें हमारे पास छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं। मेट्रोपॉलिटन और लैंस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप देयर ऑन प्राइवेट वैन्स। कुछ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये अपना एक प्राइवेट ही वाइड एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। एंड द गुड एग्जांपल इज़ इंटरनेट। और इसकी जो एक अच्छी एग्जांपल है यानी कि एक फेमस एग्जांपल है वो इंटरनेट है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है।
एडवांटेजेस, अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? इन दिस द यूज़र एट द डिफरेंट लोकेशन आर कनेक्ट टू अ सेंट्रल सर्वर, यानी कि हमारा जो यूज़र होते हैं इस इंटरनेट पे, जैसे कि इंटरनेट है या वाइड एरिया नेटवर्क में, तो ये पूरी दुनिया से में फैले होते हैं, मगर इनका जो मेन लोकेशन होती है ये एक सेंट्रल सर्वर पर होती है। ये सब के सब एक सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं वहाँ से डाटा को शेयर करने के लिए या रिसीव करने के लिए। इट इज़ यूज टू मोनिटर द डिस्टेंस लोकेशन एंड ऑफिस, ये जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये डिस्टेंस लोकेशन एंड ऑफिस से यानी वो मुंसलिक है और वहाँ मोनीटर किया जा रहा होता है। एक बहुत ही बड़े फासले पर मौजूद होता है ये सर्वर और इनका ऑफिस जहाँ से ये मोनीटर किया जा रहा होता है, मगर हम घर बैठे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क होता है, बड़े पैमाने पर होता है ये नेटवर्क, इसमें बहुत सी डिवाइसेस वगैरह होती हैं, इसलिए ये महंगा भी होता है और उसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, यानी कि पेचीदा होता है, जिसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, कि अगर हमारी ये नेटवर्क कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है तो इसको मेंटेन करना और इस नेटवर्क को मैनेज करना या इसको फिर दोबारा अपने नेटवर्क के लेके आने के लिए ट्रबल शूट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम इसको यानी कि किस तरह मैनेज करें, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने, जब एक चीज़ जैसे कि हमारी अगर जिस तरह इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया एक बहुत ही फैला हुआ मुल्क है जिसकी बहुत ज़्यादा आबादी भी है और बहुत ज़्यादा रकबा भी है, तो उसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है निस्बतन के पाकिस्तान को मैनेज करना। इनके पाकिस्तान को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसकी आबादी भी कम है और इसका रकबा भी कम है, तो जो चीज़ कम होती है छोटी सी होती है उसको ईज़िली हम मैनेज कर सकते हैं, और जो चीज़ बड़ी होती है और बड़े पैमाने पे फैली होती है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह हमारा वाइड एरिया नेटवर्क को मैनेज करना, मेंटेनेंस करना और ट्रबल शूटिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बेटा हमारे पास ये वाइड एरियाज़ को देखें जिसमें हमारा जो वैन है ये ग्लोबली फैला हुआ है, जिसमें कुछ यानी कि लैन नेटवर्क भी हैं और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क भी हैं, ये आपस में मिलाकर एक वाइड एरिया नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें है डिस्क्राइब द फॉलोइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, के हमारे पास 2 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, इनको हमने डिफ़ाइन करना है, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जो ए है वो है जीपीएस और बी हमारे पास ब्लूटूथ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए को करते हैं जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम uses satellite to determine the precise location on the surface of earth, कि हमारे पास जीपीएस क्या होता है कि हम अपनी अर्थ के ऊपर, हम अपनी ज़मीन के ऊपर जब हम कोई रास्ता देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वे, जो हमारा शॉर्ट वे होता है ना, हम उसको यानी कि फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कि हमारे अगर किसी लोकेशन का हमें पता नहीं है उसको, या उसके लिए कोई यानी कि शॉर्टकट जिसको कहते हैं हम, वो वे फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारे पास जीपीएस ट्रैकर होता है, इसके लिए हम जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट होता है उसकी हम मेजरमेंट लेने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। एंड इट इज़ आल्सो भी यूज़ बाय साइंटिस्ट, के इसको साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, फिशरमैन भी यूज़ करते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, हैकर्स जो हमारे कंप्यूटर्स को हैक करते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, एंड बाय हु वांट टू एक्यूरेट द लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन, और वो लोग जो एक्यूरेट टाइम और लोकेशन को फाइंड करना चाहते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास बी है ब्लूटूथ। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, के हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी होती हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं, इनके ज़्यादा फासले के लिए यूज़ नहीं की जाती, ये कम फासले के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये वायरलेस सिस्टम होता है, यानी कि बिना तार के ये डिवाइस यूज़ की जाती है। इट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये हमारी जो डिवाइस होती है ये काफ़ी सारी या कुछ डिवाइसेस को
सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें वायरलेसली यानी कि तार के बिना। इट ऑफर सम सर्विसेज, ये हमें कुछ यानी कि सर्विसेज देती है। लाइट शेयरिंग, हमने जो अपनी फ़ाइल होती है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करते हैं तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए करते हैं। विद ईच अदर वॉइस ट्रांसपोर्ट, अगर हमने वॉइस ट्रांसपोर्ट अगर हमने ट्रांसफ़र करनी है तो वो भी ब्लूटूथ के थ्रू होती है। एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइस, ये अगर हमने कुछ वायरलेस डिवाइसेस अपने किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी होती हैं तो हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास माउस कीबोर्ड है, ये हमारे पास आजकल आपको भी पता है कि वायरलेस सिस्टम के थ्रू भी आई हुई हैं कि हमने ब्लूटूथ का कनेक्शन बिल्ड करना है इनके साथ, और ये हमारी जो डिवाइस होती हैं बिना तार के हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल क्या होता है? ऐसी डिवाइस जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल डिवाइस है ये हमारी। अब मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है, तो यानी कि मोबाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास मौजूद है ब्लूटूथ का। तो ये हमारे पास एक पोर्टेबल डिवाइस है। सच एज सेलुलर फ़ोन, हमारे पास एक कुछ यानी कि सेलुलर फ़ोन होते हैं जिस तरह यही हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह या कुछ और भी फ़ोन्स एंड्रॉयड के बिना हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं ये फ़ोन। इसी तरह हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो आगे हम हमारे पास कुछ ऐसे ही हैं इनकी पिक्चर और इनको जो इनको डिपेंड। अभी हमारे पास जीपीएस को यानी कि जीपीएस हमने नेविगेटर इसमें फिट कर दिया है एक लोकेशन के लिए, तो वो उसको फाइंड करते हुए ये रोटेट ये हमें नेविगेट शो करा रहा है ये जीपीएस के ये। और ये हमारे पास एक बटरफ्लाई साइन है जो ब्लूटूथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे मोबाइल्स लैपटॉप्स वगैरह में भी ये आइकन होता है जो ब्लूटूथ को यूज़ करने के लिए होता है, ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है डिस्क्राइब द डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट को एक्सप्लेन करें। उस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन डिवाइस। अब हम इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है सेंडिंग डिवाइस। तो देखें सेंडिंग डिवाइस, ए सेंडिंग डिवाइस इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। यानी कि सेंडिंग डिवाइस क्या होती हैं? जो हमारे डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, सेंड करती हैं, वो सेंडिंग डिवाइस कहती हैं। एंड कंप्यूटर नेटवर्क ए सेंडिंग डिवाइस ए यूजुअली कंप्यूटर ही हमारी जो सेंडिंग डिवाइस होती है, या आजकल मोबाइल भी यूज़ हो रहे हैं वो भी सेंडिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है रिसीविंग डिवाइस। अब ये देखें ये हमारे पास कंप्यूटर की एग्जांपल है कि हमारा कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या यानी मोबाइल भी पड़ा है, टैबलेट भी पड़ा है और इस तरह कंप्यूटर भी है। अब हमारे पास रिसीविंग डिवाइस को देखें। रिसीविंग डिवाइस क्या है? इन अ कंप्यूटर नेटवर्क और रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स, वो रिसीव करती है मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्राम सेंडिंग डिवाइस। जो हमारी सेंडिंग डिवाइस ने एक डाटे को सेंड किया या इंफॉर्मेशन को या मैसेज को, तो रिसीविंग डिवाइस जो होती है वो उसको रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है। द रिसीविंग डिवाइस कोड भी कंप्यूटर के, ये रिसीविंग डिवाइस हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकती है, और स्टोरेज डिवाइस या कोई स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है जिसमें हमारा डाटा रिसीव किया जा रहा हो। अब जैसे कि प्रिंटर है कि हमने अपने कंप्यूटर से ये एक इंफॉर्मेशन सेंड की प्रिंट होने के लिए, और ये प्रिंटर के पास की और प्रिंटर ने इसका एक प्रिंट निकाल के दे दिया हमें, तो ये हमारे पास प्रिंटर जो था वो रिसीविंग डिवाइस था। इसी तरह कंप्यूटर भी रिसीविंग डिवाइस हो सकता है। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और वो कंप्यूटर हमारा उसको रिसीव करके हमें शो कराता है दूसरी जगह पे, तो वो कंप्यूटर हमारे पास रिसीविंग डिवाइस है। इसी तरह स्टोरेज डिवाइस, हम अपना कंप्यूटर से ब्लूटूथ या किसी अपना यूएसबी में अपना डाटा सेंड करते हैं तो वो यूएसबी रिसीव करते हैं, तो रिसीविंग डिवाइस है। अब हमारे पास ये एक प्रिंटर है जो रिसीविंग डिवाइस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक मेमोरी कार्ड भी एक यानी कि रिसीविंग डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है कि हमारा जो डाटा वगैरह होता है वो हम यूएसबी में सेव करके उसके बाद मोबाइल में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यूएसबी भी है जो हमारे डाटे को रिसीव करती है, मोबाइल्स भी हैं जो हमारे डाटे को रिसीव करते हैं। तो ये कुछ रिसीविंग डिवाइसेस थी जो मैंने आपको यहाँ पे शो कराई हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कंपोनेंट
कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस के हमारे जो हमारे सेंडिंग और रिसीवर के दरमियान एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करती है, तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। कम्युनिकेशन मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर वो हमारी एक अच्छी पॉपुलर मशहूर कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे यूज़ की जाती है। अब आप देखें कि हमारे पास कुछ ये मोडेम हैं, मीडियम्स वगैरह हैं जो डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे पास मोडेम है एक, और इसके बाद हमारे पास ये दूसरी भी ये एक मोडेम के तौर पे यूज़ की जाती है। ये दो मुख्तलिफ अक़साम है। इसी तरह हमारे पास एक ये थर्ड है NIC कार्ड है, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये भी इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडिया। कि ट्रांसमिशन की मीडिया क्या होती है? ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन द कंप्यूटर नेटवर्क। कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा डाटा जिस चैनल या जिस रास्ते के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय वायर और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि जो हमारा ये नेटवर्क होता है या तो वायर के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा होता है हमारा डाटा, या हम वायरलेस सिस्टम के बना, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रीड किया है, या हमारे पास इस के ब्लूटूथ वगैरह ये होगा, ये वायरलेस सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन में होगा। और वायर जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ये देखें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया थी, ये जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड कोएक्सियल केबल थी। ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल की एक तार है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो हमारे पास है 5 है कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन डिवाइस, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। कि हमारे पास वो क्वेश्चन करता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस से क्या मुराद है और उसकी कोई सी भी दो अक़साम को एक्सप्लेन करें। तो नंबर 1 कि हमारे पास कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। के मोडेम इज़ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस। के हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस वो डिवाइस होती है जो डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए एक चैनल बनाती है। उसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, डायल अप मोडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। तो हमारे पास ये कुछ मोडेम्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं। ये फर्स्ट हमारे पास उसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ये है मोडेम डायल अप, और सेकंड हमारे पास NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस। ये उसकी 2 अक़साम थी। फर्दर हम इनको एक्सप्लेन, सबसे पहले हमारे पास डायल अप मोडेम है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डायल अप मोडेम। डायल अप मोडेम यानी कि जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये हमारा जो मोडेम है ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है, MO मॉड्यूलेटर एंड DEM डीमॉड्यूलेटर। ए कम्युनिकेशन डिवाइस, ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट की जाती है। किस लिए? टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन उनको एक्सचेंज करने के लिए। एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारा जो डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है। इट कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर के यानी कि जो CPU होता है उसके अंदर भी फिट की जाती है, या कंप्यूटर के बाहर भी एक मोडेम की सूरत में आपने देखी होती है, रखी होती है, जिसके ऊपर और लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं। मोडेम जो होती है ये डिवाइस होती है, ये कन्वर्ट करती है हमारे डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल, जिसको हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। कि हमारा जब ये मोडेम जो है ये डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में, इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल, दैट इज़ कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कहता है जिसमें एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ उसकी एक टाइप्स है। जो नंबर 1 है ये भी हमारे पास मॉड्यूलेटर है, और ये नंबर 2 हमारे पास ये भी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इनमें दोनों में ही फिक्स किए जाते हैं जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये NIC है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
Network interface card is an expansion card that enable a computer to connect to a network. ये हमारे जो कंप्यूटर को ये अनेबल करता है कि वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सके. Each NIC has a unique serial number that is used to identify the computer on the network. It must be installed in each computer on the network. तो बेटा ये हमारे पास उसकी कुछ ये दो डिफरेंट हमारे पास NICs हैं. एक हमारे पास ईथर पोर्ट है और ये उसके डिफरेंट पोर्ट भी लिखे हुए हैं कि ये पीसीयू में कन्वर्ट होता है, PCI जो PC में जाके कनेक्ट होता है, और ईथर पोर्ट जहाँ पे हमारी तार आके केबल आके लगती है. ये दूसरा NIC कार्ड है जिसमें हमारे पास ये कॉक्सल केबल कनेक्ट होती है. जो फर्स्ट वाला था उसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट होती थी. और उसके बाद आप बेटा आपकी ये एक्सरसाइज तो थी, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है. अब आपका जो इसकी फर्स्ट यूनिट की जो डायरी है कि आपने यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अपनी नोटबुक पे राइट करना है. आपकी जो डायरी नंबर 1 थी उसमें मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर आपने 4 को भी राइट करना था एंड क्वेश्चन नंबर 3 को भी, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था. इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 5 है. इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर खुशखत करके लिखना है, गुड राइटिंग के साथ लिखना है. और आपका टेस्ट होगा बुक प्लस नोटबुक साइट का, जिसमें इनके सैटरडे को और 25 अप्रैल 2020 को आपका टेस्ट होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इनके कमिंग सैटरडे 25 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा. नेक्स्ट लेक्चर हाफिज़.